हेलो 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 प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे बेटा जेईई मेन 2024 पीवाईक्यू सीरीज में प्रोबेबिलिटी चैप्टर की बात। ठीक है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कतें रहती है बिकॉज ऑफ द रीजन कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते, तो अपन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इससे काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एन अनकंटेन 6 वाइट एंड 9 ब्लैक बॉल्स, 2 सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ 4 बॉल्स आर मेड without replacement. ठीक है, the probability that the first draw gives all white balls and the second draws gives all black balls, ठीक है, is, तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 6 white है 9 black balls है ना, तो white balls कितनी यहाँ पर 6 white से है ना, और 9 हमारे पास black balls है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 बॉल निकालना चाहता हूँ white, तो 4 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जाएगी 64। ठीक है, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, 64 तरीके से हम 4 बॉल्स को निकाल सकते हैं यहाँ पर। अगर मैंने वाइट सेलेक्ट कर लिया है ना, वाइट सेलेक्ट किया तो, और अगर मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया तो 9C4 तरीकों से हम ब्लैक बॉल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम हो गया आपका 6C4 इंटू 9C4। ठीक है, ये तो आपका फेवरेबल आउटकम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ गिव्स ऑल व्हाइट बॉल्स एंड द सेकंड ड्रॉ गिव्स ऑल ब्लैक बॉल्स। तो पहले ड्रॉ में आपको व्हाइट मिल गई सारी बॉल्स, और सेकंड ड्रॉ में 4 जो है ब्लैक बॉल्स मिल गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल तो कितनी बॉल्स हो गई आपके पास, टोटल हो गई आपके पास 15 बॉल्स, टोटल आपके पास 15 बॉल्स हो गई। तो अगर मैं 15 में से 4 सेलेक्ट करूँ तो 15C4 हो जाएगी। अब रिप्लेस थोड़ी ना करना है, तो निकाल दिया, और निकालने का 4 कम हो जाएगी तो कितनी बची, 11। तो 11 में से फिर हमें 4 सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहां से जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 3/715। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहां से आएगा 3/715। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ फेयर डाई इज थ्रोन अंटिल 2 अपीयर्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 अपीयर्स इन इवन नंबर ऑफ थ्रोज इज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 इवेंट लिख दिए, एक इवेंट ए हो गया और एक इवेंट हमारा बी हो गया। तो ए इवेंट हो गया 2 अपीयर्स इन इवन नंबर ऑफ थ्रोज, 2 अपीयर्स इन इवन नंबर ऑफ थ्रोज। ठीक है, और बी जो इवेंट हो गया वो हो गया 2 अपीयर्स इन डाई, 2 अपीयर्स इन डाई। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बी की बात करूं तो बी है 2 अपीयर्स इन डाई। ठीक है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी बी क्या हो जाएगी आपके पास में, तो प्रोबेबिलिटी बी हो जाएगी 2 अपीयर्स, मतलब एक 1/6 है ना, 1/6। भाई अगर हम बात करें फेवरेबल, तो फेवरेबल आपका एक एलिमेंट 2 है ना, 1, और टोटल है 6, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, और इसी जगह पे 2 नहीं आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी बी बार, दैट मीन्स 1 माइनस का 1/6, तो आंसर आ जाएगा 5/6। तो यहाँ पे इवन पे आना चाहिए आपका थ्रोज। ठीक है, तो जैसे कि पहला केस हो गया कि पहले केस में बी नहीं आया पहले पे, और सेकंड पे बी आ जाए, क्योंकि इवन पे आना चाहिए ना। तो पहले पे नहीं आया, देखो पी ऑफ ए निकाल रहे अपन ना, तो पी ऑफ ए क्या आ जाएगा, पहले पे ना आए सेकंड पे आ जाए, दूसरे में क्या जाएगा, पहले दूसरे पे तीसरे पे नहीं आए, भाई हमें चाहिए इवन पे है ना, तो पहले दूसरे और तीसरे पे ना आए, किस पर आ जाए, चौथे पे आ जाए। तो यहां पे हो जाएगा हमारा, ठीक है, 3 पर ना आए चौथे पे आ जाए, मतलब इवन पे आना चाहिए ना, इवन मतलब दूसरे पे आ जाए, चौथे पे आ जाए, अगला वाला छठे पे आ जाए। ठीक है, तो 5 में ना आए, 5 मतलब पी बी की पावर 5 और 6 पे जाके आ जाए, तो समझ गए ना, ये क्यूब है, ये पावर 1 है, 1 3 5 7 ऐसे चलेगा ना। ठीक है, समझ गए होंगे ना। अब इसको सोल्व करें
तो पी बी बार कितना हो जाएगा 5/6 इंटू में 1/6। अगला जाएगा 5/6 का क्यूब इंटू में 1/6। अगला आ जाएगा 5/6 का पावर 5 इंटू में 1/6। और ये चलता ही रहेगा ना इनफाइनाइट टाइम्स तक, क्योंकि इवन हो सकता है आपको मिले ही ना, तो इनफाइनाइट टाइम्स तक भी चले जाओ तब भी ना मिले, तो इनफाइनाइट टाइम्स तक मिल जाए, ऐसा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना जाएगा, इनको ऐड कर दो। तो इनको ऐड कैसे करेंगे, जीपी लिखा हुआ है। ठीक है, जीपी लिखा है जिसका फर्स्ट टर्म है ये, और कॉमन रेशियो है 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्या होता है, जीपी का सम है ना इनफाइनाइट टर्म का, a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, a अपॉन 1 माइनस आर निकालोगे, डिवाइड कर दो, तो 5/6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करो इसको, तो यहां से आ जाएगा 5/36 और ये आ जाएगा 36 माइनस का 25 अपॉन में 36। तो सोल्व करेंगे, 36 से 36 चला गया यहाँ पर, है ना। 36 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 5/11, है ना। 5/11 हमारा आंसर आएगा यहाँ से निकल के। तो 5/11 दैट मीन्स तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर सकते हो, ऑप्शन चेक कर लेंगे, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एन इंटीजर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंटीजर 1 2 3 एंड अप टू 50। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट 1 ऑफ 4 6 एंड 7। ठीक है, तो हमें निकालना है एटलीस्ट मल्टीपल ऑफ 4 6 एंड 7। ठीक है, तो या तो 4 से होगा या फिर 6 से होगा या 7 से होगा। ठीक है, हमें निकालना है 4 यूनियन 6 यूनियन 7, किसी से भी हो सकता है। ठीक है, कम से कम एक से तो होना चाहिए। तो ये केस हो जाएगा 4 यूनियन 6 यूनियन 6 7 है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस सॉरी माइनस, भाई हमें क्या निकालना है, हमें देखो ये है 4 का मल्टीपल, ये है कुछ हमारा 6 का मल्टीपल, और ये है कुछ जो कि 7 का मल्टीपल है। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ पे 4 यूनियन 6 यूनियन 7। ठीक है, तो हमें निकालना है ये पूरा। ये कैसे निकलेगा, तो आपने कहा कि मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ले लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 मतलब आपने ये और ये ले लिया, आपने प्लस किया प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 के साथ, तो प्रोबेबिलिटी 6 मतलब ये ले लिया आपने, ये ले लिया आपने, ये ले लिया आपने, ये ले लिया आपने, ये ले लिया आपने। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 आपने ऐड किया, तो आपने क्या कौन कौन सा पोर्शन ले लिया, ये ले लिया आपने, ये ले लिया आपने, ये भी काउंट कर लिया और ये भी काउंट कर लिया। अब आप ध्यान से देखो तो आपने वो जो यूनियन है ना 4 और 6 के बीच में, उसको 2 बार काउंट किया है। देखो ध्यान से, 1 और 2, तो इसको एक बार हटाना पड़ेगा, तो आपने हटा दिया यहाँ पे एक बार। कौन सा, इन दोनों के बीच में जो कॉमन है ना। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में कौन कौन सा, ये वाला पोर्शन है जो कॉमन है। ठीक है, तो आपने एक हटा दिया। फिर सेम वैसे ही आप यहां पर भी करोगे। देखो आपको यहां पे भी 2 पोर्शन नजर आ रहे हैं ना, 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो ये कौन सा, 6 और 7 के बीच में, तो आप 6 और 7 के बीच में जो कॉमन है वो हटा दोगे एक बार। तो एक बार हटा दिया तो ये हट गया और ये भी हट गया, और एक बार आप 7 और 4 के बीच में हटाओगे तो P4 7 के बीच में इंटरसेक्शन लोगे, तो यहां पे आपने ये पॉइंट हटा दिया और एक पॉइंट ये हटा देंगे। पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब तो एक एक पॉइंट है, पर यहां पर एक भी पॉइंट ना रहा, तो इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है ना, ये तरीका होता है, वेन डायग्राम से जल्दी आसान हो जाता है। ठीक है ना, आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 4 है ना। ठीक है, तो गेटिंग मल्टीपल 4, तो 4 से मल्टीपल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 4 8
12 ऐसे करके। तो आप ये देख लो कि लास्ट नंबर कितना है, तो 4 12 48 आ रहा है ना, ठीक है, 4 12 48 आ रहा है। तो 12 नंबर ऐसे हैं जो आपके 50 से पहले पहले तक है, 48 तक है ना, तो 4 12 48 आ रहा है, ठीक है। तो 12 नंबर्स आपके हैं और टोटल नंबर 50 है ना, तो ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 4 है ना। अगला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 तक जाएगा ना, इसका भी है ना, 8 6 या 48 हो रहा है ना, ठीक है। तो 8 नंबर्स आपके आ जाएंगे टोटल और 50 तक आ जाएंगे, ठीक है। टोटल आपके 50 और 8 तक चले जाएंगे, 6 12 18 ऐसे करके, ठीक है। अगला है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 7, तो 49, 7 7 से 49, लास्ट नंबर आएगा 49, तो आप 7 से स्टार्ट करोगे 49 तक जाओगे तो 7 नंबर्स मिलेंगे आपको, तो 7/50 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ आइदर 4 एंड 6, आइदर 4 या 6 का मल्टीपल हो, तो इसका मतलब हो गया कि वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 12 का मल्टीपल ही हमारा 4 का मल्टीपल भी हो जाता है और 6 का मल्टीपल भी हो जाता है। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 दैट मींस 12 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 4 नंबर्स ऐसे मिलेंगे हमें जो 12 के मल्टीपल्स है ना, 12 12 24 एंड 36 एंड 48 है, ठीक है। तो 4 नंबर्स आपके मिल गए यहाँ पर और सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब अगला देखेंगे हम यहाँ पर 6 और 7 दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो भाई ऐसा नंबर जो 6 और 7 का हो, अब अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 12 होना चाहिए और ये होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 42, क्योंकि 6 और 7 इनका एलसीएम 42 होता है, तो 42 का मल्टीपल से एक ही नंबर होगा 1 से लेकर 50 के इसमें, वो खुद 42 होगा ना, ठीक है। तो 1/50 हो जाएगा यहाँ पे। अगला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 4 आइदर एंड 6 7, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा 28 का मल्टीपल, और 28 का मल्टीपल खुद 28, ठीक है, खुद 28 और दूसरा आपका 56 हो जाएगा ना, ठीक है। 28 का मल्टीपल खुद 28 हो जाएगा और दूसरा आपका 56 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे भी एक ही नंबर मिलेगा आपको ना, एक ही नंबर मिलेगा, क्लियर है। यहाँ पे भी आपको टोटल एक ही नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा ये तीनों मल्टीपल हो जाए 4 6 और 7, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो 84 आता है, 84 तो इसमें नंबर मिलेगा ही नहीं, तो ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया। अब आप सोल्व कर लो ना, P6 प्लस P4 प्लस P7 है ना, तो 12/50 प्लस का 8/50 प्लस का 7/50 माइनस का 4/50 माइनस का 1/50 एंड माइनस का 1/50, ठीक है। सोल्व करेंगे 12 8 20 और 27 माइनस का 4 1 और 6 है ना, 6 आ जाएगा बाई 50, तो यहाँ पे आएगा 21/50, तो 21/50 ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस अगला केस है हमारा, अगला क्वेश्चन है टू इंटीजर्स x एंड y आर सेलेक्ट विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट 0 1 2 3 एंड अप टू 10, देन द प्रोबेबिलिटी दैट x माइनस वाई मोड x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। मोड x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 5। अब देखिए मोड में है तो इसलिए दिक्कत नहीं रहेगी कि हम फिक्स लेंगे कि भाई x को यही लेना पड़ेगा y को यही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर डिसाइड किया, देखो केस 1 हो जाएगा, अगर मैंने x को 0 ले लिया तो y क्या क्या पॉसिबल है जिसके लिए ये ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, तो y हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 0 - 6 अगेन 5 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है और 10 हो सकता है, तो टोटल कितने हो गए 5 केस हो गए यहाँ पे ना, 6 7 8 9 10 टोटल 5 केस हो गए इसके अंदर, ठीक है। केस 2 अगर आपने x की वैल्यू 1 ले ली तो y क्या क्या हो जाएगा, अब y को स्टार्ट होना पड़ेगा 7 से, तो 7 8 9 और 10, तो टोटल केस हो गया 4 केस आपके, ठीक है। केस 3 हो गया कि अगर आपने x को ले लिया 2 तो y हो जाएगा आपका 8 9 और 10, तो टोटल 3 केस हो गए आपके। केस 4 x को अगर आपने 3 ले लिया तो y हो जाएगा 9 और 10 खुद हो सकता है, ठीक है। तो 2 केस हमें मिले यहाँ पर। केस 5
अगर आपने x को ले लिया 4 तो y की वैल्यू 10 पॉसिबल हो सकती है अकेली मात्र, तो ये आपका एक केस हो गया यहाँ पर, ठीक है। और अगर केस 6 ले लिया आपने, अगर x के लिए ले लिया 5, तो 5 अगर ले लिया आपने तो y हमारा यहाँ पर नहीं निकल पाएगा, तो कोई केस नहीं मिलेगा। तो इसके बाद में तो हमें कोई केस मिलेगा भी, ठीक है। और मिलेगा तो रिपीट मिलेगा, जैसे 6 ले लेंगे तो y हमारा 4 हो सकता है, ठीक है, सॉरी 6 ले लेंगे तो y हमारा 0 हो सकता है। तो ये केस वापस से रिपीट करेंगे, बस यही केस है। आधे केस हमने x के लिए ले लिए, अब डबल कर देंगे तो y के लिए और x के लिए दोनों के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल केस कितने हो गए? टोटल हो गए 5 + 4 + 3 + 2 + और 1, ठीक है। इनको जोड़ो और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने x को फिक्स किया है, अगली बार हम y को फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल केस हो जाएंगे 5 4 10 5 4 9 3 12 और 2 14 और यहाँ पर आ जाएगा 15, 2 जा 30 आ जाएगा। 30 हमारे टोटल केस हो गए जब हमारा mod x - y इज ग्रेटर देन 5 रहा, ठीक है। और हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग mod x - y ग्रेटर देन 5, ये आपकी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स। तो ये तो आप कहोगे 30, और टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा ये आपके 11 नंबर से 0 से लेकर 10 तक, उनमें से कोई भी एक x ले लो आप और कोई भी एक y ले लो, तो ये आपका हो जाएगा 30/121, ठीक है। 30/121 हो जाएगा, क्योंकि 11c1 11 होता है और 11c1 अगेन 11 × 11 कितना हो जाएगा 121। तो 30/121 तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैग A contains 3 white 7 red balls and bag B contains 3 white 2 red balls. One bag is selected at random and a ball is drawn from it. The probability of drawing the ball from the bag A if the ball drawn is white, है ना। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि हमारे पास में पहला तो है कि हमारे पास 2 बैग है ना, 2 बैग है, बैग ए और बैग बी। इन बैग में हमारे पास में 3 वाइट बॉल्स है और 7 रेड बॉल्स है, और इसमें हमारे पास 3 तो वाइट बॉल है और 2 रेड बॉल है, ठीक है। अगला है आपको आउटपुट चाहिए वाइट बॉल, तो वाइट बॉल आउटपुट आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 फेवरेबल और टोटल कितने 10, यहाँ पे 3 फेवरेबल और टोटल कितने 5, ठीक है। और ये रेंडमली हमने सेलेक्ट किया है ना, तो इनमें फिक्स नहीं है कि भाई ए निकलेगा बी निकलेगा, पर हमने एक हाथ डाला और कोई सा भी बैग निकाल लिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों की बराबर बराबर है आने की, तो 1/2 1/2, ठीक है, 1/2 1/2। हमने वो इसमें बोला है क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द बॉल फ्रॉम द बैग ए, तो ये वाला केस हमें चाहिए। तो बस हम यहाँ पर लगा देंगे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी, तो 1/2 × 3/10 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया आपकी 1/2 × 3/10 प्लस का 1/2 × 3/5। बस हमें इसको सोल्व करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 1/20 आई मीन 3/20, और ये आ जाएगा 3/20 और प्लस का 3/10। 3/10 को हम लिख सकते हैं 6/20, तो ये आ जाएगा 9/20। 20 से 20 चला गया, तो आंसर आएगा 1/3। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, 2 marbles are drawn in succession from a box containing 10 red 30 white 20 blue and 15 orange marbles, with replacement being made after each drawing. Then the probability that first drawn marble is red and second drawn marble is white, ठीक है। और यहाँ रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में रेड मार्बल्स की संख्या है, आई मीन नंबर से 10, ठीक है। वाइट मार्बल्स के नंबर से 30
ब्लू मार्बल्स के नंबर है हमारे पास में 20 और यहाँ पे ऑरेंज मार्बल के नंबर से 15, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास में, तो टोटल मार्बल्स हो गए हमारे पास में, इनको ऐड कर देंगे तो 30, 30, 60, 75, तो 75 मार्बल्स हमारे टोटल हो गए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकालूं, व्हाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो ये फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज व्हाइट, ठीक है। तो पहले हम रेड की निकाल लेते हैं। तो अगर मैं रेड की आने की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड आने का हो जाएगा 10 अपॉन में टोटल 75, और इसी प्रकार से मैं व्हाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो व्हाइट कितने 30 और टोटल कितने 75, ठीक है। हमें दोनों की साथ में प्रोबेबिलिटी निकालनी, क्योंकि बोला है दैट फर्स्ट ड्रॉन मार्बल इज रेड एंड सेकंड ड्रॉन मार्बल इज व्हाइट। तो पहले आपका रेड आ जाए फिर व्हाइट आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है ना, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं है ना, पहले रेड आए व्हाइट आए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने रिप्लेसमेंट कर दिया ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, रेड और व्हाइट आ जाए ना, तो रेड की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ से आ जाएगा PR इंटू PW, ठीक है। तो PR की प्रोबेबिलिटी है 10/75 इंटू W, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 30/75, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 300 अपॉन 75 इंटू 75, तो ये कट गया आपका 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा अपने पास में, सॉरी ठीक है, ये 75 से कटेगा 4 टाइम्स है ना, तो 4/75 इसका आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, अ coin is biased so that a head is twice as likely to occur as tail. If the coin is tossed 3 times, then the probability of getting 2 tails and 1 head is, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 22 कॉइन है, मतलब प्योर नहीं है भाई ना, मिलावटी हो गया ना, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस है टेल के आने से, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी, ट्वाइस 2/3 है ना, ठीक है, 2/3 हो जाएगी, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितने हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी से डबल है ना, ठीक है। आगे इफ द कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, अब आपने कॉइन को 3 बार उछाला, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स एंड 1 हेड, ठीक है। तो अब इसके क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, पहले टेल आ जाए बाकी दोनों हेड आ जाए, अच्छा 2 टेल्स और 1 हेड है ना, 2 टेल्स एंड 1 हेड, ठीक है। तो पहले दोनों टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, ठीक है, पहले दोनों टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए फिर टेल और टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, तो ये 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनेगी हमारे पास में। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 केस हो गए अपने पास में, 3 टाइम्स 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 2 बार हेड आया ना, 2 बार टेल आया ना, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 2/9 हो जाएगा इसका ना, 2/9, छोटा सा क्वेश्चन है, 2/9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अपने पास, अ बैग कंटेन्स 8 balls whose colors are either white or black. 4 balls are drawn at random without replacement, and it was found that 2 balls are white and other 2 balls are black. The probability that the bag contains equal number of white and black balls is,
ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द बेग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स इज, ठीक है। यहां पे अगर मैं इसको सोल्व करूं तो बेसिकली इसके 9 केस हो जाएंगे ना भाई। पहला हो जाएगा कि 8 बॉल है ना, तो या तो पहला हो जाएगा 1 वाइट हो जाए और 7 ब्लैक हो जाए, दूसरा हो जाएगा 2 वाइट हो जाए और 6 ब्लैक हो जाए, अच्छा एक ये भी हो जाएगा 1 भी वाइट ना हो और पूरे के पूरे ब्लैक हो जाए, ठीक है। तीसरा हो जाएगा चौथा हो जाएगा यहाँ पर 3 वाइट हो जाए और यहाँ पे 5 ब्लैक हो जाए। अगला हो जाएगा 4 वाइट हो जाए और 4 ब्लैक हो जाए। में पहला आपका हो जाएगा 0 वाइट और सारी की सारी ब्लैक हो जाए। दूसरा हो जाएगा यहां पर कि 1 वाइट हो जाए और 7 ब्लैक हो जाए। अगला हो जाएगा आपका 2 वाइट हो जाए और 6 ब्लैक हो जाए। 3 वाइट हो जाए 5 ब्लैक हो जाए। 4 वाइट हो जाए और 4 ही ब्लैक हो जाए। या तो फिर 5 वाइट हो जाए और 3 ब्लैक हो जाए। 6 वाइट हो जाए और 2 ब्लैक हो जाए। 7 वाइट हो जाए और 1 ब्लैक हो जाए। और 8 के 8 वाइट हो जाए और 0 ब्लैक हो जाए। तो टोटल कितने केस हो गए? 3, 3 6 और 3 9, तो टोटल 9 हो गए। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/9 हो गई। ठीक है, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/9 हो गई यहां पर, है ना। हर एक की प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या हो जाएगी? 1/9 हो जाएगी। ठीक है, हर एक की प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या हो जाएगी? 1/9 हो जाएगी। ठीक है, अब इनमें हमें सब में 2 वाइट 2 ब्लैक चाहिए ना। इन सब में हमें 2 वाइट 2 ब्लैक चाहिए। दो वाइट और 2 ब्लैक चाहिए ना। सब में हमें 2 वाइट और 2 ब्लैक चाहिए। ठीक है, सब में हमें यहां पर 2 वाइट 2 ब्लैक चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर पहले वाले केस की बात करूं, 2 वाइट और 2 ब्लैक चाहिए, तो पहले वाले केस में तो हमें कोई प्रोबेबिलिटी मिलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे तो एक भी वाइट नहीं है, हमें 2 वाइट चाहिए 2 ब्लैक चाहिए, तो यहां पे तो 0 प्रोबेबिलिटी हो गई। यहां पे भी 0 मिलेगी, राइट। और इसी प्रकार से इन दोनों भी 0 मिलेगी, क्योंकि यहां पे ब्लैक नहीं है ना, फुलफिल नहीं है ब्लैक होने का, है ना। ठीक है, अब 2 वाइट है तो दोनों की दोनों वाइट ले लिया आपने। ठीक है, और दोनों की दोनों ब्लैक ले ली, आई मीन 6 में से 2 ले लिए, राइट। ठीक है, और अपॉन में टोटल, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8C2। ठीक है, 8C4 सॉरी, तो सबको 8C4 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे ना। ठीक है, तो यहाँ पे केस निकालेंगे इसका। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो जाएगी? पहले की 0 प्लस दूसरे की 0 प्लस तीसरे को हो जाएगा 2C2 इंटू 6C2 अपॉन में 8C4 प्लस अगले का कितना हो जाएगा? 3C2 इंटू में 5C2 अपॉन में 8C4। अगला हो जाएगा 4C2 अपॉन में 8C4। ये तो आपका टोटल हो जाएगा ना। कहां तक चलेगा ये आपका चलेगा लास्ट यहां तक, है ना। तो वो आ जाएगा वापस 6C2 इंटू में यहां पे आ जाएगा 2C2 और अपॉन में 8C4। इसके पहले वाला भी लिख लेते हैं ना। इसके पहले हो जाएगा 5C2 इंटू में 5C2 इंटू में 3C2। ठीक है, और अपॉन में 8C4। ये हो जाएगा, राइट। ये तो हो गया टोटल केस, टोटल केसेस हो गए यहाँ पे ना। ये तो टोटल केसेस हो गए अपने। अब इसमें से, है ना, और अच्छा 1/9 से मल्टीप्लाई नहीं किया अपन ने, 1/9 से मल्टीप्लाई भी आएगा। ठीक है, ये तो टोटल केस हो गए आपके। और फेवरेबल केस क्या है? फेवरेबल केस है द प्रोबेबिलिटी दैट द बेग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स। तो आपको फेवरेबल केस तो ये रहा,
तो फेवरेबल केस अपन टोटल कर दोगे तो फेवरेबल केस हो गया आपका 4c2 इंटू में 4c2 अपॉन में 8c4 1/9, ठीक है। और अपॉन में टोटल इन सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा 1/9, तो कॉमन आ गया 2c2 इंटू में 2c2 सॉरी 6c2 8c4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3c2 इंटू में 5c2 अपॉन में 8c4, और ये दोनों डबल हो जाएंगे ना, ये दोनों का डबल हो जाएगा क्योंकि ये केस सेम है और ये केस सेम है ना। और एक आपका रहेगा आपका 4c2 इंटू 4c2 अपॉन में 8c4। बस यहाँ से 8c4 से 8c4 चला गया सब जगह से, 1/9 से 1/9 चला गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें सिंपली इनको सोल्व करना है और आंसर निकालना है। तो 4c2 तो 4c2 होता है 6 के बराबर, तो ये हो गया 6, ये हो गया 6, ठीक है। 6c2 निकालोगे तो 6c2 हो जाता है हमारे पास में 6 इंटू 5 30 अपॉन में 2 15 होता है ना, ये 15 हो जाएगा, ये 15 ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 15 इंटू 2 30 प्लस का 3 इंटू 10 30 2 जा 60 प्लस का 6 इंटू 6 36 और यहाँ पे भी 36, ठीक है। सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 36 अपॉन में 3 6 9 3 12 126, ठीक है 126। तो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर 6 से जा रहा है ना 6 टाइम्स और 6 से जा रहा है 21 टाइम्स, 3 से जा रहा है 2 टाइम्स और ये जा रहा है 7 टाइम्स, तो 2/7 हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें बेसिकली कैलकुलेशन है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अजय विल नॉट अपीयर इन जेईई एग्जाम विद प्रोबेबिलिटी P बराबर 2/7 while both Ajay and Vijay will appear in the exam with probability Q is equal to 1/5, then the probability of that Ajay will appear in the exam and Vijay will not appear in, ठीक है। तो भाई इसको हम वेन डायग्राम से बनाएंगे। ये अजय हो गया आपका, ये आपका विजय हो गया, ठीक है। अजय पेपर में ना आए, नॉट अपीयर इन जेईई एग्जाम विद प्रोबेबिलिटी P बराबर 2/7, तो अजय की न आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/7, तो आने की कितनी हो जाएगी, आने की हो जाएगी 1 माइनस का P, ये आने की प्रोबेबिलिटी है ना, ठीक है। अपीयर इन एग्जाम, तो अपीयर की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस P, तो आ जाएगा 1 माइनस का 2/7, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा 5/7, तो ये तो होगी 5/7, ठीक है। और ये आपका दे रखा है 1/5, तो 5/7 कौन सा है, पूरा है ना, और सिर्फ ये वाले देखोगे तो ये 5/7 माइनस का 1/5 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी तो राइट है। और विजय की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर विजय विल नॉट अपीयर है ना, तो विजय न आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, विजय का न आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर देखो समझना इस चीज को कि अगर मैं अजय को ना बुलाऊं, राइट, अजय को एग्जाम में ना बुलाऊं, तो अजय का ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये वाला बाहर का पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला पोर्शन अजय का ना आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अजय की ना आने की प्रोबेबिलिटी में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, और अजय की आने की प्रोबेबिलिटी में आपको ये मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, राइट, ठीक है। तो अगर मैं टोटल में से 1 में से, ये 1 है पूरा 1 में से ये प्रोबेबिलिटी हटा दूं, तो अजय के ना, अच्छा अजय विल अपीयर इन द एग्जाम एंड विजय नॉट अपीयर, अच्छा विजय का ना आने का, विजय ना आए ना, तो विजय ना आए दैट मीन्स हमें विजय नहीं बुलाना ना, तो विजय का ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, अजय तो आ सकता है और दोनों ही ना आए, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो अजय का आने की ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी 1 माइनस टोटल में से, ये तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो जो कि आपका 5/7 है विजय के आने की, ठीक है, 5/7, और हमें चाहिए ग्रीन वाला पोर्शन है ना, तो ग्रीन वाले में एक ये भी चाहिए हमें, है ना,
तो यहाँ पे विजय, अजय और विजय दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/5 है ना, क्यू दे रखा है 1/5, ये 1/5 है ना, ठीक है। एक सेकेंड, यस, तो स्टार्ट करते दोबारा से। देखो इसमें लिखा हुआ है अजय विल नॉट अपेयर इन जे एग्जाम विथ प्रोबेबिलिटी पी बराबर 2/7। तो प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी होगी, अगर मैं इसकी बात करता हूँ 2/7 की, तो अजय ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी ये वाली, अजय नहीं आए, और ये वाली। तो ये आपको 2/7 दे रखी है, ये आपको 2/7 दे रखी है, राइट, ठीक है। और आपको अजय आने की प्रोबेबिलिटी वो 5/7 दे रखी है, तो 5/7 मतलब ये वाली और ये वाली का सम आपको 5/7 दे रखा है, ठीक है। और इसमें 1/5 आपको ये दे रखा है, ये वाला दे रखा है ना, ये 1/5 है, ठीक है, ये 1/5 है, और इसी में ब्लैक भी, राइट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल में से मुझे क्या निकालना है, विजय ना आए, अजय आए, अजय विल अपेयर इन द एग्जाम एंड विजय विल नॉट अपेयर, ठीक है। अजय तो आए पर विजय ना आए, तो अजय आ जाए विजय ना आए, दैट मीन्स ये वाला आएगा ओनली, है ना, अजय आए पर विजय ना आए। तो ये तो आ गया शायद, है ना भाई। 5/7 में से हम निकाल देंगे ये वाला, तो ये कौन सा है 1/5 भाई। 5/7 जो टोटल आपका है उसमें से ये प्रोबेबिलिटी हटा दो ना, ये वाली जिसमें विजय जे दोनों आ रहा था, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अजय तो आ रहा है पर विजय ना आए ना, विजय ना आए, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी हमें, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो 5/7 माइनस का 1/5 करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 35, यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस का 7, दैट मीन्स 19/35, सॉरी 18/35 है ना, 18/35 होगा, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है अगेन, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था स्टार्टिंग में, क्योंकि वो वेन डायग्राम से हम बाहर वाला निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर बाद में पता चला कि हमें अजय को तो बुलाना है, विजय को नहीं बुलाना। तो अजय आना चाहिए ओनली, है ना, अजय ओनली आना चाहिए। तो हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन देखना है, ये वाला पोर्शन, ये वाला सिर्फ अजय आएगा, विजय नहीं आएगा। तो अजय आने की प्रोबेबिलिटी तो 5/7 है, उसमें विजय भी आ रहा है, क्योंकि विजय का पोर्शन भी आ रहा है ये वाला, ठीक है, जो कॉमन है दोनों के अंदर। तो कॉमन पोर्शन 1/5 हमने हटा दिया, तो सिर्फ अब अजय आएगा ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितनी हमारे पास टोटल, 18/35 हो जाएगी, ठीक है, 18/30 आ जाएगी, सॉरी ए आ जाए, इंटरसेक्शन वी नहीं है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18/35। इसको आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 urns A, B and C contain 7 red, 5 black balls, 5 red, 7 black balls and 6 red, 6 black balls respectively. One of the urn is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball drawn is black, then the probability that it is drawn from urn A is, ठीक है। ब्लैक बॉल आनी चाहिए, ओके। हमारे पास 3 अर्न है ना, यहाँ पर ए है हमारे पास में, हमारे पास बी है और हमारे पास सी है। ए के पास में जो बॉल्स है ना वो 7 रेड है और 5 ब्लैक है। बी के पास है 5 रेड 7 ब्लैक, सी के पास 6 रेड और 6 ब्लैक, ठीक है। अब मैं यहां पर बात करता हूं, मुझे चाहिए ब्लैक बॉल, आउटपुट में मुझे ब्लैक बॉल चाहिए। इफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, ठीक है, ब्लैक चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ब्लैक आने की। तो इससे ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल 12 है, ठीक है। इससे ब्लैक आने की हो जाएगी 7/12 और इससे ब्लैक आने की हो जाएगी 6/12। और ये रेंडमली हमने सेलेक्ट किया ना, हमने फिक्स नहीं किया कि भाई ये ब्लैक सेलेक्ट करना है, ये यही करना है या ये करना है। हमने रेंडमली हाथ निकाला ऐसे करके और ब्लैक निकाल लिया, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3 1/3 1/3, ठीक है। अब उसमें भी बोला हुआ है कि ये जो ब्लैक बॉल आए अर्न ए से आए, ए से आए ना, इससे आ जाए, तो बेस थ्योरम लगा देंगे, है ना। तो टोटल अपॉन बेस फेवरेबल, आई मीन ये 1/3 इंटू 5/12 फेवरेबल अपॉन टोटल, सबको जोड़ दो, तो 1/3 इंटू 5/12 प्लस का 1/3 इंटू 7/12 प्लस का 1/3 इंटू 6/12, सबको जोड़ दो यार, है ना। कितना आ गया यहाँ से ना,
ये 1/3 तो कॉमन आके कैंसिल हो गया सबसे, है ना। कितना आ गया, नीचे 12 आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 7 12 प्लस 6 18, तो 5/18 हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मीन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। इस बेटा यहाँ पे आपको 3 बुक्स नज़र आ रही होगी, ये हमारी रैंकर्स पैकेज है बेसिकली, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आती है। ठीक है, अब इसको परचेस करने का क्या क्या लॉजिक है, क्यों खरीदे इसको, तो इसका रीज़न है, तो पहली बात तो इसमें 3000 प्लस क्वेश्चन आते हैं, 3000 प्लस क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा रीज़न है कि ये जो क्वेश्चन है ये जेई मेन के आसपास के क्वेश्चन है, मतलब हम इनको करके जेई मेन के आसपास पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, थोड़ा जेई मेन से हाई मिलेगा आपको इसका जो भी मिलेगा, है ना। ठीक है, तो उससे क्या होगा बेनिफिट कि आप अगर इनको ट्राई करते हो तो आप जेई मेन में अच्छा कर सकते हो, राइट, रैंक्स बढ़ा सकते हो, इसलिए इसका नाम रैंकर्स पैकेज है। तो इसको परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जेई मेन सोल्ड पेपर। ठीक है, ये 2024 के हैं, सेशन 1 एंड 2 के ना, ये चैप्टर वाइज मिलेंगे आपको। तो जैसे आप जो भी चैप्टर करना चाहते हो और उसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ओपन करना है, उस चैप्टर पे जाना है और उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपको अगर आपको इसको खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।